Our top focus at 6. The RSS has slammed the Mufti Muhammad-led BJP-PDP government in Jammu and Kashmir for giving in to separatist agenda. Speaking to India Today, senior RSS leader Indresh Kumar has expressed deep disappointment at the way terrorists have gained an upper hand in the state during the present regime, adding that Kashmir would never forgive PDP for wasting a chance for peace. Take a look. You have worked on state of Jammu and Kashmir for a very long time. Now there is a BJP, PDP government in the state of Jammu Kashmir in the last 7 months. There is an increasing perception that it is a pro-separatist movement has gained upper hand ever since this government has come. Do you feel that the BJP has erred in entering into this alliance and your core ideology has been compromised? What's your take on this? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोर आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं हुआ है। बीजेपी ने अपना सेक्रीफाइस करके पीडीपी और कश्मीर को सही रास्ते पर लाने के लिए एक रास्ता दिया। मैं अभी अप्रैल के अंदर जम्मू कश्मीर में था, तब मैंने पीडीपी को कहा, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी बीजेपी के समर्थन से, अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप जम्मू कश्मीर और देश के सामने और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कोई ऐसा एजेंडा रखेंगे जो विकास से जुड़ा होगा, शिक्षा से जुड़ा होगा, रोजगार से जुड़ा होगा, स्वास्थ्य से जुड़ेगा। पर दुर्भाग्य है पीडीपी का और कश्मीर का कि उनके मुख्यमंत्री ने विकास को रखने की बजाय उन्होंने अफजल गुरु की हड्डियां लाओ, मशरत को छोड़ दो। मैंने क्या अफजल गुरु की हड्डियां लाने से और मशरत को छोड़ने से क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास मिलेगा, बंदूक से मुक्ति मिलेगी? क्या उनको कट्टरता से निकलेंगे? क्या उनको रोजगार मिलेगा? अगर ये सब नहीं मिलेगा तो फिर आप कट्टरता परोस कर जम्मू कश्मीर के अंदर और किस बात को कर रहे हैं? शायद बीजेपी की सेक्रीफाइस के लिए तो जम्मू उनको माफ़ कर दे, पर पीडीपी को और अलगाववादियों की उनकी कट्टरता के लिए कश्मीर घाटी कभी माफ़ नहीं करेगी।